ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में आई थिंक मूविंग थ्रू इमोशंस एक्सप्रेशन, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है अभी। ओके, तो टेकिंग अ रिस्क, क्या हो सकता है कि कोई कोशिश कर रहा है कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ओके, या कैसे वो लीप ऑफ फेथ लेना है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी साइड से देखेंगे, आई थिंक ऑफ कोर्स यू आर गोइंग थ्रू एंडिंग और अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ थ्रू निकल रहे हो, बहुत बड़े चेंज के थ्रू निकल रहे हो, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, जस्टिस लिब्रा एनर्जी। या हो सकता है कि आप यू हैव मेड सम डिसीजंस, आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं या कुछ फैसले ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। आपके जो पार्टनर हैं दे वांट टू वर्क इट आउट, हो सकता है कि वो इस चीज़ पे, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, देखिए वही चीज़ है दैट दे वांट टू वर्क इट आउट। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये एट वर्क प्लेस यू मेट समबडी, मतलब थ्रू वर्क, काम के सिलसिले में मिले हो या काम के थ्रू मिले हो और एक ही ऑफिस में काम करते हो, ज़रूरी नहीं है। और मे बी इट इज़ अबाउट दैट कि ये पर्सन चाहते हैं, और हो सकता है कि किसी से राय भी ले रहे हैं या बात भी कर रहे हैं या खुद ही खुद अपने गाइड से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन। ये चीज़ हो सकती है, बट दिस इज़ व्हाट आई सी। और मुझे ऐसा लगता है कि येस, थोड़ा नेक्स्ट मूव अपना हिडन रख रहे हैं या ज़्यादा बता नहीं रहे हैं कि व्हाट गोइंग थ्रू। मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है, प्लस इतनी जल्दी ओपन अप नहीं करते हैं या एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आई डोंट नो, रिकनसाइल करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे 3-3 एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी एजेंडाज हैं आप लोगों के बीच में। लेट अस सी आउटकम क्या है। ओके, आउटकम ये है कि कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। अगैन 3-3-3 एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स समबडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स यू या इस रिलेशनशिप के, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेटिंग चल रही है, एक वेटिंग गेम चल रही है और कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, कोई सोच रहा है व्हाट नीड्स टू बी डन, या क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे कैसे आगे बढ़े, या वेट कर रहा है राइट टाइम का कि जब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ या रिकनेक्ट कर पाएँ। चलिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो के लिए। ओके, यहाँ पर आपको एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, वो लैक और डिससेटिस्फाइड। ओके, तो इसमें से निकलने वाले हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अपने आप को अपने उस जोन में से निकालें, और उसी चीज़ को लेके मुझे लग रहा है डीप थिंकिंग चल रही है कि कैसे स्टेप फॉरवर्ड किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली कुछ लोग हो सकता है कि कुछ डिसाइड करें, कुछ डिसीजंस लें, ओके, और सक्सेसफुली आगे बढ़ें। सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप पास्ट को पास्ट में छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है, टोल्ड यू, इट इज़ लाइक रिन्यूअल, कि आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल है और आप खुद के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं और अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सप्लोरिंग, कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये नया पर्सन ही हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट इज़ लाइक कि पास्ट को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक नए पर्सन के साथ। और बाकी सबके लिए ये हो सकता है कि कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, हाउ टू डील विद इट, ठीक है, अपने पार्टनर मतलब ये इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए, कोई रास्ता नया ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज़ लाइक यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप उस चीज़ पे, तो आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि येस देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, या ऐसी कोई सिचुएशन है, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है आउट, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, आप स्टिल आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्क। चलिए, फॉर योर लव लाइफ नाउ, टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज क्या एनर्जी है। ओके, सो करियर वाइज, ओके, चेंज, पॉजिटिव चेंज। मुझे लगता है कि करियर वाइज को कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। यू कैन अचीव समथिंग, आप कुछ नया सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं या
करना चाह रहे हैं या इस चीज़ को अपने काम में लागू करना चाह रहे हैं और आगे नए स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप इस मतलब और अच्छा डिजर्व करते हैं, ओके, सो यू आर वर्किंग, मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं एंड मोर ओवर ट्राइंग टू बैलेंस, कि आप अपने काम को अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या आपका करियर आगे बैलेंस हो रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, कि फाइनली आपको नया कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या हो सकता है कि सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू, सो वेरी गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, आई बार बार वो हार्ट ब्रेक, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं या आप कुछ मेजर लाइफ चेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं वर्गो, और आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हिला हुआ है, तो थिंग्स विल गेट बेटर। मुझे यहाँ पर डोर टू रोमांस का भी कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें बदलने वाली हैं। आई थिंक आपकी ये न्यू जर्नी है और आप चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ दिखाई दे रही है, और हीलिंग की तरफ, बेटर हेल्थ की तरफ, और एक नई जर्नी की शुरुआत है। अब ये इजी तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट इज़ वेरी इजी, बट ये आपको आपकी पावर में लेकर आ रहा है। नाउ आर्कएंजल रफायल की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही हैं आपके लिए, स्पेशली फॉर योर हार्ट स्पेस। अगर आप निकल रहे हैं हार्ट ब्रेक के थ्रू, या आप इट्स लाइक हर्टिंग, और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, तो यहाँ पर आर्कएंजल जो रफायल है वो आपको एक्सटेंड कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी, ग्रीन पिंक एनर्जी, ओके, सो दैट आप अपनी लाइफ में दोबारा से मतलब अपने हार्ट चक्रा पे काम कर पाएँ, अपने आप को हील कर पाएँ और अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है, और आपको डर लग रहा है, लाइक यू टुक अ लीप ऑफ फेथ, बट नाउ आपको स्टिल अगेन ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ लेट गो कीजिए, ओके, यू नीड टू लेट गो। कब तक आप इस सिचुएशन में बने रहेंगे, जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आके आपको इस सिचुएशन से निकालेगा, तो आपको डिवाइन ही सिचुएशन में से निकालेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको विश्वास करना है, मैं ये नहीं कह रही आपको छलांग लगानी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप कब तक उस सिचुएशन में बने रहेंगे, इधर या उधर, इधर या उधर। अल्टीमेटली आपको कुछ तो डिसीजन लेना होगा, और आपको पाथ शो किया जाएगा। मुझे लगता है कि फाइनली इट इज़ लाइक इनर चाइल्ड वूंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिलीव नहीं कर पा रहे, या आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा ना हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, इमोशनली को डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप रास्ता अपना तय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि वर्क थ्रू दिस, ओके, वो आपके साथ हैं, ओके, और वो आपको गिरने नहीं देंगे, आपको पकड़ लेंगे। एंड देयर इज़ अ डिवाइन लाइट आपके अराउंड, वो डिवाइन लाइट है, ठीक है। तो जो चीज़ आप मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए, अच्छा कुछ मतलब बिलीव कीजिए, जैसा आप बिलीव करेंगे वैसा ही होगा। देखिए सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग यहाँ पर, द मास्टर, द क्रिएटर, ओके। तो एक डिवाइन लाइट है जो आपके अराउंड है, तो यहाँ से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आप हो सकता है सब कुछ देख पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर एक वो मेच्योरिटी है, दिस इज़ लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, तो यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। तो गिरने का डर छोड़ दीजिए। थंडर बोल्ट, अगेन टावर कार्ड, इसका मतलब आपको किसी बात का डर है, आपको फिक्र है कि आप गिर गए, आपके साथ ये हो गया या वो हो गया, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं डोंट बिलीव इन दिस, आप इस चीज़ में विश्वास मत करिए, और आपको एंजल्स संभाल लेंगे ज़रूर। आपको जस्ट अपने आप को बैलेंस रखना है। यस, आपको देखिए दिस इज द एग्जाम्पल कि आपको एंजल्स संभाल लेंगे, ओके, दे आर देयर विद यू। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।